अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे सना इतने ढेर सारे लेमन पास रख के बैठी है। जी हाँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेमन जूस को स्किन पे अप्लाई करने का परफेक्ट तरीका, किस तरीके से आपको फेस पे लगाना चाहिए, सेफ्टी रूल्स आपके साथ शेयर करूंगी, आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी, ऐसी 5 अमेजिंग टिप्स जिसके मिलेंगे आपको रिजल्ट्स जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और लेमन से किस तरह आप सभी स्किन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये कितना पावरफुल है, इसके बेनिफिट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी लेमन जूस के बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे। लेमन जूस में नेचुरली विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना अमेजिंग है आप लोगों को इसका आइडिया है। आप लोग आजकल जो है मार्केट के डिफरेंट विटामिन सी के सीरम यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है नेचुरली हमारे किचन में, हमारी फ्रिज में लेमन जूस डायरेक्ट विटामिन सी मौजूद है। और लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। जो मिसकंसेप्ट है कि हमारी स्किन को लेमन जूस सूट नहीं करता, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको यूज़ करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, हमने कैसे अप्लाई करना है। अदरवाइज़ ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, और जो हमारी स्किन के मेजर इश्यूज़ होते हैं उन स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। एक्ने स्किन वालों के लिए, एक्ने, दाने, पिंपल, गर्मी के मौसम में और भी ज़्यादा ये इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है, एक्ने दानों वाली स्किन को क्लियर करता है। और आप लोगों ने सुना होगा लेमन से रंग गोरा हो जाता है, कुछ लोग कह रहे होते हैं काला हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेमन से स्किन लाइटनिंग होती है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, गोरा करता है, फेयर बनाता है। मैं अपने ऑलमोस्ट सभी फेस पैक में लेमन जूस को यूज़ करती हूँ। लेमन हमारी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो डेड स्किन को रिमूव करता है और हमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कॉम्प्लेक्शन और बहुत ही ज़्यादा फ्लोलेस, सॉफ्ट एंड सपल स्किन प्रोवाइड करता है। टेंटन आंसर गाइस, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सेफ्टी रूल्स। लेमन को किस तरीके से आपने स्किन पे अप्लाई करना है। रूल नंबर 1, ऑलवेज डाइल्यूट लेमन जूस, यानी कि आपने लेमन जूस को डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके लगाना है। जिस तरह मैं अपने बहुत से फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फेस मास्क, अपनी डिफरेंट रेमेडीज़ जिसमें मैं लेमन जूस यूज़ करती हूँ और मैं हाफ लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। तो रूल नंबर 1, आपने डायरेक्टली रो लेमन को नहीं अपने फेस पे अप्लाई करना। कुछ लोग करते हैं लेमन को कट किया और फेस पे डायरेक्ट जूस लगा लिया, दिस इज़ द रॉन्ग वे। आपने कभी भी लेमन जूस को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, ना ही पानी में मिक्स करके, ना ही रोज़ वाटर में मिक्स करके। आपने लेमन जूस को कोई भी फेस पैक बना के उसमें ऐड करके यूज़ करना है। सेफ्टी रूल नंबर 2 इज़ आपने लेमन जूस को हमेशा फ्रेश यूज़ करना है, यानी कि इस तरीके से आपने लेमन को उठाना है, काटना है, और फ्रेश को आप अपनी रेमेडी में हमेशा यूज़ करेंगे। कुछ लोग बता रहे होते हैं अपनी रेमेडीज़ में लेमन जूस को मिक्स किया, सीरम बना के फ्रिज में रख दिया, 1 हफ्ते तक स्टोर कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने किसी भी रेमेडी में लेमन जूस यूज़ करना है तो आप फ्रेश लेंगे और फ्रेश को कट करेंगे और इसका जूस यूज़ करेंगे। एंड रूल नंबर 3, आपने लेमन जूस की रेमेडी अप्लाई करके धूप में नहीं जाना। आप कोशिश करें जब आप घर पे हो उस टाइम आप लेमन जूस वाली रेमेडी यूज़ करें, और फेस को वॉश करने के बाद जब आप लेमन जूस की रेमेडी से फेस वॉश कर लेंगे, आपने उसके 1 घंटे तक धूप में नहीं निकलना। तो बस आपने लेमन जूस कभी भी लगा के धूप में नहीं जाना होता। एंड नाउ रूल नंबर 4, आप जब भी कोई भी फेस पैक अप्लाई करते हैं, स्पेशली जिस रेमेडी में आपने लेमन जूस ऐड किया, आप फेस वॉश जब करते हैं आपने सादे पानी से मुंह को धोना है, आपने कोई भी साबुन या फेस वॉश अप्लाई नहीं करना। और मैं आपको बेसिक रूल बताऊं, आप जब भी कोई भी नेचुरल रेमेडी फेस पे अप्लाई करते हैं उसके बाद कभी भी फेस को साबुन और फेस वॉश से वॉश नहीं करते 1 घंटे तक के लिए। अब आप लोगों के साथ टिप नंबर 1 शेयर करूंगी, ये है एक्ने वालों के लिए जिनके फेस पे पिंपल और दाने हो जाते हैं, वो इस फेस पैक को यूज़ करेंगे। माय फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ बेसन, आपने लेना है ग्राम फ्लोर 2 टीस्पून। टेंटन माई सेकेंड अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ टमाटो जूस, आपने टमाटर को लेना है और उसका जूस यूज़ करेंगे हम। आपने जो है उसका पल्प नहीं यूज़ करना। ये जूस निकाल लिया मैंने टमाटर का, सिंपल इसको आप श्रेडेड करें, कद्दूकश करें और जूस आसानी से जो है आप स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसको अब आपने मिक्स कर लेना है। हम उतना ही टमाटो जूस ऐड करेंगे जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए हमारे पास। टेंटन एंड माई लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ लेमन बादशाह, आज का हीरो जनाब लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ।
पूरे आधे नींबू का रस जो है मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। स्क्वीज़ द जूस लाइक दिस। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल फेस पैक है इस गर्मी के मौसम में। तो आप इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे 30 मिनट्स के लिए और 30 मिनट्स के बाद एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो मेरी सेकंड टिप है वो है स्किन वाइटनिंग के लिए। अगर आप सच में रंग गोरा करना चाहते हैं, अपनी स्किन को 2 टोन लाइट करना चाहते हैं, धूप में आपका रंग ख़राब हो गया, टैन हो गया है, सो गाइज दिस रेमेडी इज़ फॉर यू। ये है मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल। 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, प्लांट वाला। आपने प्लांट वाला एलोवेरा जेल ही लेना है। देखें जिस पे स्पॉट्स होते हैं ये सबसे बेस्ट और फ्रेश एलोवेरा जेल होता है। इसको मैंने निकाल लिया इस तरीके से। 2 टेबलस्पून मैंने अपने पास ले लिया है। एंड माई सेकेंड इंग्रेडिएंट इज़ राइस पाउडर। चावलों को लेना है, आपने ब्लेंड करके पाउडर बना लें। और राइस पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। राइस पाउडर के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको स्किन वाइटनिंग देता है, गर्मियों में तो और भी ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स देता है। और जी हमारा हीरो लेमन आ गया मैदान में। इसमें भी मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन जूस, पूरे आधे नींबू का रस। ओहो भाई सीधा हो जा, वीडियो बन रही है, क्या हो गया है। ये देखें इस तरीके से स्क्वीज़ द जूस, पूरे आधे नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस फेस पैक को भी आप अप्लाई करेंगे 30 मिनट्स के लिए। आपने डेली अप्लाई करना है। 7 डेज़ में आप देखेंगे आपकी स्किन की दुनिया ही बदल जाएगी। और जो थर्ड टिप है वो है डैंड्रफ के लिए। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डैंड्रफ और आपके स्कैल्प की खुश्की। उसके लिए आप लोगों ने ले लेना है कोकोनट ऑयल। मैं CBC ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। ये खालिस होता है, प्योर होता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपने कोकोनट ऑयल लेना है जिससे आपके स्कैल्प पे मसाज हो सके। और ले लेना है आपने लेमन बादशाह हमारा हीरो। और आप सिर्फ इसमें 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और सिर्फ अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे और उसको 1 घंटा लगा रहने देंगे। उसके बाद आपने नहा लेना है। आप पूरे बालों में नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्कैल्प पे, डैंड्रफ होता है स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे इस रेमेडी को। इसके बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। एक दफ़ा के वॉश से ही डैंड्रफ भाग जाता है लेमन की ताकत की वजह से। मेरी 4th टिप है वो है आपके डार्क नकल्स, डार्क एल्बोज और डार्क नीज के लिए। जो हमारे घुटने ब्लैक हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स एरिया, और ये जो हमारे नकल्स डार्क हो जाते हैं, हमारे एल्बोज डार्क हो जाते हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है शुगर, चीनी लूँगी मैं 1 टीस्पून मैंने ले ली है वाइट शुगर। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हीरो आ गया जी लेमन। इसमें मैं ऐड करूँगी पूरे 1 नींबू का रस। और इस टिप में मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट जाएगा कोकोनट ऑयल। 1 टीस्पून मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर दूंगी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आपने कभी भी डायरेक्ट लेमन जूस को नहीं लगाना। लोग अपने एल्बोज और नकल एरिया पे भी डायरेक्ट लेमन जूस लगा लेते हैं, तो आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, इस तरीके से करना है। शुगर जो है एक्सफोलिएट करेगा आपकी डेड स्किन को और आपके डार्क एरिया को, और लेमन जो है वो वाइट करेगा, और कोकोनट ऑयल जो इसमें मैंने डाला है वो मॉइस्चराइज करेगा। इस तरीके से आपने हाफ लेमन को लेना है, इस पे अप्लाई करना है इस मटेरियल को, और आप जो है अपने डार्क एरिया पे इस तरीके से उसको रब करेंगे रात को सोने से पहले। 5th एंड लास्ट स्टेप ये है ऑयली स्किन वालों के लिए। आपको पता है गर्मी के मौसम में वैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, ऑयली स्किन वालों का बुरा हाल हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। आई एम गोना ऐड 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज रोज़ वाटर। आपने लेना है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब मैं उतना ही ऐड करूँगी जिससे बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते हैं तो फिर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। तो ना लेमन बादशाह आगे जी मेरा हीरो आज का, और इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी मैं हाफ, इस तरीके से स्क्वीज़ द जूस। इस फेस पैक को भी आप अप्लाई करेंगे 30 मिनट्स के लिए। ये आपकी स्किन का सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्लो देगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। तो हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स, वीडियो के एंड पे मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग हेल्थ टिप शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। जो लोग सुबह उठ के नहार मुँह नीम गर्म पानी में नींबू का रस पीते हैं कि इससे वज़न कम होता है, सेहत अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोगों को सूट नहीं करता और 15-20 दिन के बाद इसका कोई असर भी नहीं होता। अगर आप पीते भी हैं तो मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, गला भी ख़राब हो जाता है। लेमन वाटर पीने का सही तरीका ये है कि आप सारे दिन में किसी भी टाइम आप एक जग को पानी से भर लें, उसमें लेमन को कट करके ऐड कर दें और सारा दिन उस पानी को पिए। आपने नहार मुँह और रात में लेमन वाटर नहीं पीना। दिन में आप जितनी मर्जी दफ़ा लेमन वाटर पी सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल विटामिन सी है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है हम लोगों के लिए। लेमन तो हमारे पास डायरेक्टली विटामिन सी है, तो अगर आप लेमन वाटर पीते हैं तो इंटरनली भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको विटामिन सी मिलेगा। अगर आपको आयरन की कमी है, विटामिन सी की कमी है,
तो लेमन वाटर पीने से आपकी वो कमी भी ख़त्म होगी और लेमन वाटर पीने की वजह से इंटरनली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और ना ही आपको दाने होंगे, पिंपल होंगे। बहुत सारे मसलों का हल इस एक नींबू में है। आई लव लेमन यार। तो आप लोग भी मेरी रेमेडीज़ को ट्राई करें। होपफुली दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, थम्स अप, लाइक तो बनता है, शेयर कर दें। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। लव योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।